तुम सेवा से पाओगे पार। श्री जी महाराज ने सेवा को ही पार जाने का मार्ग बताया और परमात्मा को प्राप्त करने का अत्यंत सुलभ साधन बताया। ये सुलभ नहीं था, ये सेवा, परमात्मा की सेवा भी उनकी अनुमति से मिलती है। हम ऐसे ही सेवा नहीं कर सकते, तो हमें अनुमति मिली है, हमें चुना गया है, लेकिन हम चुने गए हैं तो फिर हम उसी प्रकार से हमें जीवन में जीना चाहिए। तो प्रातःकाल उठते हैं, उठ करके आह्वान करते हैं, आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला। ये इंद्रावती की दिव्य जागृत वचन का आश्रय लेकर हमें परमात्मा का आह्वान करना होता है। तो सच में, सच्चे हृदय में जब आह्वान करते हैं कि समझने कि ये हमारे लिए उनके अलावा कोई आश्रय है ही नहीं, उनके वचनों के अलावा कोई आश्रय है ही नहीं, तो आह्वान करते हैं, फिर दर्शन करते हैं, फिर प्रभात में उनको जगाना, फिर ब्रजराज की बातें, ये सब सारी लीलाएं हैं संसार में परमात्मा के द्वारा की गई लीलाएं हैं, उनका भी आश्रय चाहिए। इसलिए प्रेम सेवा वाले प्रगट किधी ब्रज तणी आवार, परम धाम जो बताया गया है श्री जी महाराज के द्वारा, वह परम धाम तो वेद थके ब्रह्मा थके थकी गए शेष महेश, अक्षर के लिए भी विस्मय करने वाला है। तो वहाँ पर मन बुद्धि तो पहुँचते नहीं, हमारे मन बुद्धि तो इसी अष्टावरण में जाके विलीन हो जाते हैं। मन जाके मन के आवरण में, बुद्धि जाकर बुद्धि के आवरण में, तो फिर शब्द जाकर के आकाश तत्व में जाके तो पहुँचेगा क्या? आश्रय। इसलिए परमात्मा का आश्रय और परमात्मा के वचनों का आश्रय, एक वचन भी उनके विरुद्ध विपरीत हम जाते हैं तो आश्रय को छोड़ देते हैं। फिर उनके आश्रय को छोड़ने पर मिलता क्या है? हम अनाथ हो जाते हैं। तो अनाथ मतलब जिसका कोई नाथ नहीं, जिसने परमात्मा के आश्रय को छोड़ करके अज्ञानता पूर्वक विषयों को स्वीकार कर लिया, अर्थ काम की लालसा में अपने कुतर्क को स्वीकार कर लिया, अपने जड़ता को स्वीकार कर लिया। इसलिए सेवा पूजा में देखिए आश्रय, हर पल उनके आश्रय लेकर, एक एक पग पग में आश्रय लेकर के चितवनी करनी चाहिए। हाँ देखिए, आचवने कीजिए कृपा निधान, उससे पहले तीजी भूम की जो पड़शाल, मंगल आरती, फिर क्रमशः उनको स्नान कराना, भोजन कराना, श्रृंगार कराना, फूलहार से सजाना, और जितना हम बाहर से कह रहे हैं उससे कई गुना अनंत अनंत रूप से मन में ज़्यादा करने की इच्छा रखना। तो मन में सेवा प्रकट हो जाए तो फिर मन नहीं रहेगा, वो सेवामय हो जाता है, तो उसको जागृत मन कहते हैं, चेतनमय चिन्मयी मन हो जाता है। इसलिए हमें सेवा पूजा विधि पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक, लगन पूर्वक अपने लिए करनी चाहिए, न कि कोई औपचारिकता है, कोई फॉर्मालिटी नहीं है। सेवा पूजा अपनी आत्मा के मालिक की आत्मा सेवा कर रही है। और उसके बाद में फिर श्रृंगार आरती की सेवा, परम धाम में जिस रीति से जिस क्रम से सेवा करती हैं सखियाँ, उसी प्रकार से उसी भांति से क्रमशः यहाँ पर सेवा पूजा में विधान किया गया, प्रातःकाल से लेकर के पौड़ानी तक। और पहले पहले तो फिर बहुत रात को 12 बजे भी सेवा की जाती थी और 3 बजे भी सेवा, क्योंकि तब जाकर के अष्टपहर की सेवा पूरी हो जाती थी। अब समय बदल गया है, अब इसको हम कर भी सकते हैं, रात में हम उनको ही याद करके मन बना करके उनको भोग रख देना, 5 जल रख देना, और भावना, अब भावना को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि समय ने ये सारी चीज़ों को दूर कर दिया। लेकिन करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये तो प्रशंसनीय है, क्योंकि आत्मा के मालिक ही सर्वोपरि हैं, उनके आगे नींद आड़े आ जाए तो फिर अच्छा नहीं। तो फिर जहाँ तक करना चाहिए, और मन में बनाने के लिए तन से भी करना चाहिए, वचन से भी करना चाहिए, और वचन से और तन से करते समय मन में भी उससे कई गुना ज़्यादा भाव बनाना चाहिए और प्रार्थना पूर्वक करनी चाहिए। शिव पूजा के सारे पद जो हैं, एक एक देखिए, अब तो महापुरुषों ने सखी स्वरूप जो संसार में ब्रह्मा आत्मा प्रकट हुए हैं, उन्होंने अपने जागृत हृदय से वचनों को प्रकट किया।
उनका आश्रय लेना ही सर्वोपरि बुद्धिमानी है। और आश्रय लेकर के सेवा को करना, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ सेवा होती है, अनिवार्य है, इसको कोई भी झुठला नहीं सकता। और हमें परमात्मा की जो एकाग्रता है, तल्लीनता चाहिए, तो सेवा पूजा सबसे बड़ा साधन है। तो सेवा पूजा ही चितवनी है, तो सेवा पूजा का तिरस्कार कर चितवनी नहीं कर सकते। तो हम अपने वचनों से कहते हैं मैं परम धाम में हूँ, मूल मिलाप में मैं देख रहा हूँ मैं, तो फिर हमारे वचन में क्या ऐसी ताकत है कि हम उनकी प्रार्थना को छोड़ करके, उनके जागृत वचनों का आश्रय छोड़ करके चितवनी करें। हाँ, जिन्हें तर्जनी याद है, सब कुछ याद है, फिर भी वो शून्य होकर के सेवा पूजा का ही आश्रय लेना चाहिए। आश्रय तो सेवा का है, सेवा के बिना कोई पार नहीं हो सकता। इसलिए चर्चनी याद है तो भी बहुत अच्छी बात है, ये तो श्री जी ने प्रकट किया है। लेकिन चर्चनी याद नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि राज्य को प्राप्त नहीं कर सकते, परमात्मा श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, और ज़्यादा अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, चर्चनी जिनको कंठस्थ है उनको मन में हो सकता है मुझे याद है, तो आ ही गया अहंकार। लेकिन जो भोला भाला है, मुझे कुछ नहीं आता, तो उससे ज़्यादा परमात्मा देखते हैं। इसलिए अपने आप को जीरो में ही रखना चाहिए और इन सारे जागृत वचनों का आश्रय लेकर के सेवा पूजा करनी चाहिए। और उन सेवा पूजा जो चितवनी है, चितवनी सेवा पूजा एक ही बात है। इसमें हमें दिग्भ्रमित नहीं होना है, समय कम है हमारा, कभी भी प्राण निकल सकता है। इसलिए आश्रय देखिए, एक तो निज नाम का आश्रय जिस श्री जी ने हमें दिया है, इसमें किसी की बात नहीं सुननी है, श्री जी के वचन को सुनना है। क्योंकि किसी का कुतर्क, किसी का दुराग्रह, किसी ऐसे दुनिया को लक्ष्य लेकर के किए गए अनेक विडम्बना पैदा किए गए, ये सब हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। हमें तो अपना देखना है, तू कर तेरी होता है मेरी। हमें श्री जी की बात समझ में आ जाए, इसलिए श्री जी में हमारी अपनी भाषा में, जो बोली चाली की भाषा में वाणी को प्रकट किया, हम स्वयं देख सकते हैं, फिर भी हमें वो वाणी नहीं पचती और हम अपने दुनिया के है ना पूर्वाग्रह को लेके चलते हैं, दुराग्रह को लेके चलते हैं, तो फिर नुकसान हमारा ही है। क्योंकि जवाब देना होगा तो हम अकेले रहेंगे, प्राण कंठ में आएगा, कौन साथ देगा। इसलिए आश्रय निज नाम का हो, जो निज नाम श्री जी ने स्वयं प्रशंसा की है, जो श्री जी स्वयं अक्षरातीत युगल स्वरूप श्री जी बन करके आए, दो स्वरूपों में सदगुरु बन करके प्राणा जी बन करके आए। तो फिर निज नाम का आश्रय, फिर सेवा का आश्रय, सेवा चितवनी सेवा पूजा का आश्रय, फिर प्रार्थना का आश्रय, प्रार्थना भी होनी चाहिए। अब ये निज नाम किया, सेवा पूजा की, फिर आ गया मन में देखो मैंने की, इसके लिए, इससे बचने के लिए प्रार्थना का विधान है, क्योंकि मन बड़ा फंसाने वाला है। इसलिए प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हे धनी मुझे बचाइए, मुझे संभालिए, मैं तो फंसा हुआ हूँ। निज नाम भी तो प्रार्थना है। कृष्ण कृष्ण मुख रटित हूँ रात दिन, श्वास ही श्वास पुकारो, पुकार है, हे अनादि अक्षरातीत धनी श्री कृष्ण, हम माया में हैं, हमें हाथ पकड़िए, अपने मार्ग में लगाइए। केवल प्रार्थना भी फॉर्मेलिटी नहीं, सचमुच में जिसके पीछे शेर दौड़ा हो तो उस समय उसकी प्रार्थना कैसी होगी, फॉर्मेलिटी की रहेगी, सचमुच में रहेगी। उसी प्रकार से हमारे पीछे काल दौड़ा है, कब प्राण छूटेगा पता नहीं, उसी ऐसा ही समझ करके गृहित एव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरित, मेरे सिर में काल बैठा है, कब भी प्राण निकल सकता है, ऐसा समझ करके परमात्मा को याद करना चाहिए, अच्छे कार्यों को करना चाहिए, तब जाकर जो फलित होता है। आश्रय निज नाम का आश्रय, सेवा का आश्रय, तुम सेवा से पाओगे पार। निज नाम पढ़ा तेना सब पढ़ा, निज नाम जपा तेना सब जता। और निज नाम जपते समय भी निज नाम को केवल शब्द नहीं समझना, तज्जपस तदर्थ भावनम, स्वयं परमात्मा मेरे इष्ट ही मंत्र बन करके मेरे कान के द्वारा हृदय में प्रवेश किया है, ऐसा होना चाहिए, तब जा करके होता है। और जिसका नाम जप रहे हैं तो सर्वत्र जगत में उनकी सत्ता को देखना है, तो उनकी सत्ता को नहीं देखेंगे तो फिर द्वेष फैलेगा, मैं अच्छा वो बुरा। इसलिए सब बातों का ध्यान रखते हुए, प्रार्थना करते हुए, अपने को उनके चरण में स्वीकार करते हुए कि मैं आपका ही हूँ, मुझे बचाइए, तो फिर इस प्रकार से करने से परमात्मा मिलते हैं, अवश्य मिलते हैं। परमात्मा कृपा करके बैठे हैं, प्रतीक्षा करके बैठे हैं कि
कब यह प्रार्थना करेगा, कब ढंग से करेगा, कब अपने लिए करेगा। इसी को कहते हैं सदगुरु के मार्ग में लगना। सदगुरु जी के वचनों को छोड़ करके हाँ हाँ अपने मन से करने को सदगुरु के मार्ग में लगना, उनके वचनों को पालन करना, ऐसा नहीं कहा जाता, वो तो झूठ है, ठगी है। इसलिए ये मन बड़ा ठग करने वाला, ठगी करने वाला है। इसलिए ये मन की विडंबनाओं से बचते हुए अपने को सदगुरु के मार्ग में लगाना चाहिए। उनके वचनों को पालन करना ही, एक एक वचनों को अकाट्य समझ के जीवन में धारण करना ही उनके वचनों का फॉलो करना माना जाता है। उनका अनुयायी होना माना जाता है। नहीं तो उनके वचनों को छोड़कर तिरस्कार करके फिर अपने को सही साबित करने के लिए सबकी निंदा की, शास्त्र की निंदा की, भागवत की निंदा की, गीता की निंदा की, उपासना की निंदा की, कर्मकांड की निंदा की। लेकिन जो निंदा अंदर से चलेगी वो कौन सा कांड है फिर। इसलिए सारी जो मन के कांडों को छोड़ करके धनी जी की आज्ञा को पालन करना चाहिए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय।